अफगानी रुपए का $1 है। तो यानी अब मैं इस पे रोऊं, हंसूं, इस पे खुश हूं, गमजदा हूं। इस्लामी एटमी कुव्वत और पांचवा छठा बड़ा मुल्क, 24 करोड़ का मुल्क, कहां से चले थे हम, कहां पहुंच गए। उसके बाद जो इमरान खान साहब जो मुल्क का हाल करके गए, उसमें हुमायूं अख्तर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी हुमायूं अख्तर साहब। जी मैं गुजारिश करना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि जी हम एक बहुत बुरा मादा कर गए, तो मैं जरा पूछना चाहूंगा, मेरा सवाल ये है कि 2000 में जो IMF का मादा हुआ था, या 2008 में हुआ था, या 2013 में हुआ था, या 2018 में 19 में हमने किया, जरा मुझे एक ऐसी शिक बता दें जो उसमें हमारे 2019 के माहदे में IMF की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शिक थी, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम बहुत ही बुरा मादा करके चले गए। I'd like to know one clause जिसकी बिना पे ये कहा जा रहा है, वन क्लॉज, जिस नेम वन क्लॉज, वही स्टैंडर्ड क्लॉजेज हैं। हम रुपए को ओवर वैल्यू रखते हैं और IMF के पास जब, उधर मैं गुजारिश करूं, हम रुपए को ओवर वैल्यू रखते हैं और उससे एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो जाती हैं, हमारे पास डॉलर्स की शदीद किल्लत पैदा हो जाती है। हम दौड़े हुए IMF के पास जाते हैं, IMF कहती है कि चलो 40% इसको नीचे करो। अब कितना, ₹50, बिल्कुल वही किया। सितंबर के बाद ₹50 डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। उसके नतीजे में भरपूर महंगाई आती है, सारी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, खाने पीने की अशिया जो बाहर से आ रही होती हैं महंगी हो जाती हैं, जो तेल बाहर से आ रहा होता है वो महंगा हो जाता है। उसके नतीजे में ये जो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस हैं गैस की, बिजली की, वो सब महंगी हो जाती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए IMF जो है वो स्टेट बैंक से इंटरेस्ट रेट बढ़वा देता है, उससे आपकी पूरी इंडस्ट्री जो 80% टैक्स रेवेन्यू लाती है वो क्रश होके रह जाती है। टैक्स रेवेन्यू आपके कम आ जाते हैं तो आप भरपूर नए टैक्स लगाते हैं। ये सारे काम आपने अभी किए हैं और जब हम IMF के पास गए हैं यही काम हुए। अब तो ये हो गया कि IMF का नया प्रोग्राम नहीं बल्कि जो रिव्यूज हैं, अभी मिफ्ता इस्माइल ने बिल्कुल यही इक़दाम किए थे सितंबर में, और आके अब सितंबर के 3 हफ्ते के बाद चार किस्म के इंटरेस्ट रेट्स हमारे सामने आ गए, जिसमें एक इंटरबैंक रेट था, एक मनी चेंजर रेट था, एक ग्रे मार्केट का रेट था, जिसमें सारी की सारी रेमिटेंसेस जो है वो उधर जानी शुरू हो गई। ₹40 का फर्क था। मैं तो ब्लेम नहीं करता जो पैसे भेज रहे थे, ₹40 का फर्क था। एक रेट था अफगानिस्तान का, 4 रेट चल रहे थे, सारी रेमिटेंसेस आपकी उधर जानी शुरू हो गई। एक्सपोर्टर ने पैसा बाहर रखना शुरू कर दिया। अब आप जब ऐसे करेंगे और स्टेट बैंक जब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेगा कि किसी किस्म की कोई LC नहीं खोल रही, जो सामान जहाजों में आके खड़ा हो गया, हजार जहाज खड़े हैं, लाख कंटेनर पड़े हैं, मुल्क की इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। रोजाना आप सुन रहे हैं मुल्क की इंडस्ट्री से रेवेन्यू बंद होता जा रहा है, इंपोर्ट्स बंद हो गई, रेवेन्यू बंद हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं कि ये हमने कौन सी ऐसी चीज की थी 2019 में जो बड़ी मुख्तलिफ थी? जरा मुझे एक का बता दें, एक शेक बता दीजिए प्लीज। जी चलें, ये जवाब तो मैं राना एहसान अफजल साहब से लेता हूं, लेकिन पहले मैं भट्टी साहब के पास जाऊंगा, फिर मैं राना साहब के पास आता हूं। भट्टी साहब, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक बेचैनी और अफरा-तफरी, एक अनसर्टन सिचुएशन है। मालूम नहीं है इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, फिर इलेक्शन अगर नहीं होने का फैसला हो जाता है तो उसके नतीजे में कैसे बेहतरी आएगी, कोई रोड मैप शायद दिखाई नहीं देता। और अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर खदशात ये हैं कि अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं होते तो फिर अफरा तफरी खत्म नहीं होगी, या नई हुकूमत जो आएगी वो कैसे इस क्राइसिस से निकालेगी। तो क्या आपको होप्स नजर आ रही है और क्या आपको हल नजर आ रहा है भट्टी साहब? देखिए, एक वो जुमला एक है कि यानी कितनी बदनसीबी है मुझ समेत हम सारों की, या किन हालात में हम रह रहे हैं कि हमारा $1 जो है वो ₹280 तक तो पहुंच गया होगा, या 270 का होगा, या 300 का मिल रहा होगा, तो $1 इतने का। लेकिन अफगानिस्तान का जो वो जो है वो लगभग हमारी काबीना जितना है, लगभग हमारी काबीना जितना, यानी 90 अफगानी का, हाँ 90 अफगानी रुपए का $1 है। तो यानी अब मैं इस पे रोऊं, हंसूं, इस पे खुश हूं, गमजदा हूं। इस्लामी एटमी कुव्वत और पांचवा छठा बड़ा मुल्क, 24 करोड़ का मुल्क, कहां से चले थे हम, कहां पहुंच गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाईजान मेरे भाई ने, राना साहब छोटे भाई हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और मैं एग्री करता हूं कि ये हम मान लेते हैं। हुमायूं भाई ने तो कहा ना, वो मईशत को समझते हैं कि कोई शिक बता दें। चलो मैं मान लेता हूं कि बड़ा शर्मनाक मुआहदा करके गए थे तहरीक इंसाफ वाले, नहीं अच्छा शर्मनाक मुआहदा करके गए थे, मैं ये मान लेता हूं। इस पे आते हैं तो भाईजान, जब आप थे लायक, आप थे तजर्बाकार, आप थे अरस्तू, आप थे अफलातून, आप यानी कुछ आपके जो हवा हो गए कि नवाज शरीफ साहब के पास तजर्बाकार टीम है और वो खुद तजर्बाकार है, हवा हो गया ये मरहला भी।
अच्छा, शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस, तुर्की और चीन हमसे मशवरे लेता है, हवा हो गई। बाबा मईशत थे इसहाक डार साहब, हवा हो गए। जरदारी साहब, मौलाना साहब, एक 100 साल इक़्तिदार का एक्सपीरियंस, हवा हो गया। सब इकट्ठे हो गए, हवा हो गए। आपके अब बताइए कि इमरान खान अगर शर्मनाक मुआहदा करके गया था तो 4 महीने इसहाक डार साहब ने इस मुल्क को क्यों चूना लगाया? आके IMF के पास जाते और हमारी जान छुड़वा जाते। जो बड़े झटके हैं ये सिर्फ इस वजह से हैं कि 4 महीने उन्होंने डिले किया। आई कैन हैंडल मैशत, आई कैन हैंडल IMF, आई डोंट केयर IMF, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, सरेंडर IMF। अच्छा आप बताइए, इसहाक डार साहब को तो फायदा हो गया ना, वजीर आजम के तैयारे में आए, फायदा, आके अपना रिलीफ लिया, अदालती फायदा, उसके बाद घर वापस ले लिया, फायदा, 50 करोड़ जो अकाउंट में पड़े हुए थे, फ्रीज हुए थे, वो रिलीज हो गए, फायदा, उसके बाद सेनेटर्स का हल्फ लिया, फायदा, वजीर खजाना बने, फायदा, मिफ्ता से बदला ले लिया, फायदा। हमें क्या फायदा दिया इसहाक डार साहब ने? वहां जाके जो पे हमें बताया करते थे कि मैशत इस तरह का है। अच्छा, मैशत, आखिरी बात, मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कहता कि आप, हमारे हालात बहुत खराब है, आलमी हालात भी खराब, मैं ये नहीं कहता कि आपको अलादीन का चिराग लगा के करते। जहां इमरान खान डॉलर छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान महंगाई छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान ज़र मुबादला छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ गया था वहीं रोक लेते। नहीं तो वहीं रोकते, आप क्योंकि उनसे ज्यादा वो निकलना था, नायब था, तजर्बाकार था। अच्छा जी बता दीजिए। देखिए, नहीं, वो राणा साहब कह रहे हैं रुक नहीं सकती थी, तो अब 2 चीजें हो गई जी। मैं बताता हूं ना सर, अब दोनों बातों का जवाब देना, शिकवे दिखानी है, मुआहदे में जो फर्क है आपके और जो आपने किया था उसमें। मैं लिखवा रहा हूं, देखिए IMF ईवल नहीं है। IMF तो आपकी मदद करता है जब आपको कोई और बोरोइंग नहीं देता। हमने IMF का मुआहदा मुकम्मल किया, इसहाक डार साहब ने IMF का मुआहदा मुकम्मल किया। अब एक मैं टेक्निकल आपको बात बताता हूं कि कैसे मिसमैनेजमेंट। देखिए, प्राइमरीली जो डेफिसिट होता है वो बजट डेफिसिट होता है मार्कअप को निकाल के, यानी कि मार्कअप को एक्सक्लूड करके जो डेफिसिट होता है। हमारा जो 5 साल थे उसमें जो प्राइमरी डेफिसिट था वो 1% था ऑफ GDP, यानी कि ऑन एवरेज। जो PTI की जो हुकूमत थी उसका 4 साल में जो प्राइमरी डेफिसिट था वो 2.2% था, यानी कि फिस्कल डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा ली गई। उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। कोविड था, जो भी था, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज। वो नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं आज। और इसलिए IMF का मुआहदा, हमारा मुआहदा क्यों खराब था? ये बताइए। मैं आपको बताता हूं क्यों खराब था। मैं बताता हूं, जब आपने 8 महीने हुकूमत ली, आपने 8 महीने लगाए, आपने मुआहदा नहीं किया तो वो खराब था, आपने वक्त जाया किया दबा के। देखिए, उसके बाद हमने डिले किया, बट मुझे तो ये बताइए ना कि हमारा मुआहदे में क्या नुक्स था? तो ईवल मैं नहीं कह रहा, डिले किया हमारी, IMF को ईवल नहीं कह रहा। IMF इज नॉट ईवल। IMF कोई बुरी बला नहीं है। IMF तो आपकी मदद कर रहा है, आपको बोरो तब करने के लिए दे रहा है जब फ्रेंडली ममालिक। ये तो बहस ही नहीं है ना, ये तो हमारे साहब भी नहीं कह रहे कि नॉट ईवल। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि फर्क क्या था आपके और इनके मुआहदे में? मैं तो कह नहीं रहा है इन्होंने क्या ऐसा कमजोर मुआहदा किया? ये है कि मैंने बताया हमारा मुआहदा कैसे कमजोर था? नहीं, मुआहदा कमजोर हो गया जब आपने 8 माह जाया किए। मुआहदा कमजोर हो गया जब आपने मुआहदे से आपके परफॉर्मेंस की बात करें, उस पर हम अलग गुफ्तगू करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस क्या थी। अगर आपने परफॉर्मेंस की बात करनी है तो हम तो $32 बिलियन पे एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे अप्रैल में, $31 बिलियन पर रेमिटेंस छोड़ के गए थे। डिस्पाइट सुपर साइकिल हम 12.5% पे इन्फ्लेशन छोड़ के गए थे और $180 पे डॉलर छोड़ के गए थे। चलिए आप फिर परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए, अब फिर हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। चलिए उसकी बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस की। 2 चीजें गिनवा देता हूं, आप सुन लें कि आपकी परफॉर्मेंस। वी वर द 24th बिगेस्ट इकोनॉमी पाकिस्तान जब हम छोड़ के गए, आप 41वीं इकोनॉमी पे उसको ले गए। आपने जो भी इसमें ग्रोथ रेट सारे आपके शामिल हैं, $100 बिलियन की स्टॉक मार्केट $40 बिलियन से नीचे छोड़ गए।